आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ये सक्तुड़ी, ये दोनों बहनें क्या गुस्सुर गुस्सुर कर रही हैं? ए, तू ना इसको कुछ उल्टी सीधी पट्टी मत पड़ा। और वो क्या बोल रही थी तू? वो क्या कर रही है? वो को कॉम्प्रोमाइज। ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है। अरे ये तो अक्ल का काम कर रही है। अरे रानी बेटी खुश रहेगी, रंजन के घर राज करेगी, है ना? पंडित जी, मैं क्या बोल रही हूँ? क्यों रंजन दीदी सब देख समझ कर फिर भी आग में कूद रही है? क्यों वो अपनी दुश्मन बन रही है? डॉक्टर शिव को तो पता ही नहीं कि उनके घर में उनका सबसे बड़ा दुश्मन बैठा है। इस बाल में ऐसा तीर मारूंगी शिव पर कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे बचा नहीं पाएगी। सबके सामने, मेरे सामने खड़े होके मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे बड़ा ट्रस्टी है। यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने खड़े होके मेरी आंखों में आंखें डालकर ये कहे कि मुझसे कोई बड़ा है। कोई भी नहीं है। कैसे बताएं उन्हें? कैसे रोके हम दीदी को? हाँ नंदू, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि अचानक शक्ति की फैमिली को हुआ क्या, समझ ही नहीं आ रहा। जब हम पुलिस स्टेशन से गए थे तो वो कितने वार्म थे, लविंग थे, फिर अचानक उन्हें हुआ क्या? वो तो स्पेशली मेरे और शक्ति के लिए वहां आए थे। शक्ति की चाची शक्ति के लिए कितनी प्रोटेक्टिव थी, थोड़ी फायर ब्रांड थी, फनी थी, पर जिंदा दिल थी, शक्ति की तरह। फिर पता नहीं अचानक उन्हें क्या हो गया। लो भैया, दूध पी लो, फिर शायद दिमाग काम करे। जितनी बेइज्जती होनी थी होली, सिर्फ आज के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए। उसकी चाची का कहना था कि जब हम वहां से गए उनका अपमान हुआ, और जब अपमान हुआ वहां कौन था? पापा थे, चाचू थे और मंदिरा चाची थी। नहीं, पापा से पूछना बहुत ही धमाकेदार हो सकता है। धमाकेदार नहीं भैया, लाफेदार। मंदिरा चाची से तो पूछ ही नहीं सकते, वो कभी बताएंगी ही नहीं। तो पता कैसे चलेगा कि शक्ति की फैमिली का एटीट्यूड इतना बदल कैसे गया? हमें है ना नंदू, सबसे कमजोर कड़ी को पकड़ना होगा। वाह मजा आ गया। स्पेशली आपके लिए लाया हूँ छोटे मामा, फंकी फालूदा नाइट से, आधी रात को दुकान खुलवाकर। कितना कुछ किया आज आपने मेरे लिए, थक गए होंगे आप। I mean, कितनी भागा दौड़ी की मुझे छुड़वाने के लिए, वकील, पुलिस। अरे बेटा है तो यार हमारा शिव, छुड़वाना तो था ही ना। और क्या, सब काम आप ही ने तो किया। वो शक्ति की फैमिली ऐसे ही फुटेज खा रही थी। क्यों? उन लोगों ने फिर से कुछ कहा? फिर से मतलब? अरे उस दिन कोयर और कीर्तन गए थे उनके घर। उनकी वो चाची है ना, बड़ी लंबी जुबान है उनकी। तेरे जाने के बाद इतना जलील किया, वो तो रोने लग गए थे। क्या? अरे उन लोगों की क्या औकात? हमने तो आपके बेटे को बचाया है। फंसाकर बचाने को बचाना नहीं कहते, उसे जाल बिछाना कहते हैं। जो आप लोगों ने बिछाया मेरे बेटे के लिए अपनी भतीजी का इस्तेमाल करके। जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। और आज के बाद ना उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हमसे नजर उठा के बात कर सके। छोटे तो हम हैं, इतने छोटे हैं कि अपनी बेटी का भला तक सोचने का अधिकार नहीं है हमें। आप लोग बॉस हो हमारे, माई बाप। अगर तू कहे ना, तेरे पैर भी छू सकती हूँ मैं। एक विनती है तुमसे, मेरी सक्तुड़ी से दूर रहना, बस। शिव, तू चिंता मत कर, इन लोगों का मुंह बंद करना आता है मुझे। थैंक्स। हाँ, जिनके बोलने की वजह से मैं छूटा, मेरी फैमिली ने उन्हीं का मुंह बंद कर दिया। जिनकी वजह से मैं जेल से निकल पाया,
उन्हीं के आंसू निकाल दिए, जिनकी वजह से मेरे खानदान की बेइज्जती होने से बची। उन्हें ही बेइज्जत कर दिया। नो, ये सही नहीं हुआ। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। मुझे माफी मांगनी चाहिए नंदू उनसे। हाँ भैया चलो अभी जाते हैं। अभी चलते हैं। वो शक्ति मुझे कुछ बताना भी चाहती थी, कुछ इम्पोर्टेंट, और वो बात अधूरी रह गई थी। अभी चलते हैं। तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे। डिस्कनेक्ट। ये हमारा फोन डिस्कनेक्ट क्यों कर रहा है? तो यही तुम्हारे लिए, हमारे फैमिली के लिए, शक्ति के लिए और उसके परिवार के लिए सही है। पहले हमारा फोन काट रहे थे, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। डॉक्टर शिव ठीक तो होंगे ना? चलो 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 लड़की लोग, तैयार है ना? हैं? सरस, चलो क्या बोलेंगी बोलो, चलो फटाफट। 1 2 3 स्टार्ट। हम रंजन से मजाक कर रहे थे ताकि वो शादी से मना कर दे। किस टाइप का मजाक? बहनों का मजाक। सरस, चल रिमझिम तू क्या बोलेगी? है भूल गई डोबी, बोल। यही कि वो तो हमें देखते ही पसंद आ गए थे। लोग काशी मोक्ष की तलाश में आते, पर मुझे तो आपको देखकर ही मेरा मोक्ष मिल गया। उनकी कुछ बातें सुन के ही हम शादी के लिए तैयार हो गए थे। आई लाइक यू। हमें तो बहुत दुख हुआ जब हमें पता चला कि ये रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तुम जैसे लोग बस एक ही काम करते हैं, अपने प्यार का दिखावा करते हैं, अमीर लड़कों को अपनी बातों में फंसाते हैं और उसके बाद में लाइफ सेट। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे दीदी रंजन की नहीं किसी और की बात कर रही है? हम तो दिन रात सिर्फ उनके बारे में सोचने लगे थे। बस 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 बस, ये तो बहुत हो गया। सिर्फ पहली लाइन ही बोलने की, समझी ना? आप पहली नजर में पसंद आ गए थे, ज्यादा बोलेगी तो हवा में उड़ेगा। ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है, समझी ना?